So, blood is a specialized connective tissue which is fluid in nature. तो हमें इससे पता चलता है कि ब्लड एक फ्लूइड है एंड वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू मीन्स हमारे टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक नेचर में एक फ्लूइड है. देन वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज इन द बॉडी इज़ 5 to 6 लीटर. हमारे बॉडी में 5 to 6 लीटर वॉल्यूम है ब्लड का. मीन्स हमारे बॉडी में टोटल 5 to 6 लीटर ब्लड है. ब्लड इज स्लाइटली अल्कालाइन विथ ए pH ऑफ अबाउट 7.4. सो ब्लड का pH 7.4 है और एक स्लाइटली अल्कालाइन. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज 1.055. सो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.055. देन विस्कोसिटी इज 7 times टू डिस्टिल्ड वाटर. मीन्स उसका दलदलापन उसका 7 times टू डिस्टिल्ड वाटर से 7 times है. देन फंक्शन ऑफ ब्लड मतलब हमारे बॉडी में ब्लड का क्या रोल है. मीन्स हमारे बॉडी में टोटल ब्लड क्या काम करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो सब जानेंगे. इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस टिश्यूज़. सो ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एंड न्यूट्रिएंट कहाँ, वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी. तो हमारा ब्लड पंप कहाँ होता है, हार्ट में. तो हार्ट से वो ऑक्सीजन लेके आता है एंड जब वो ऑक्सीजन आता है उसके साथ न्यूट्रिएंट एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस मिनरल्स वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है. तो ब्लड हमारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है. देन इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. मीन्स ये एक वेस्ट प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है. देन इट कैरीज हार्मोन एंड सम एंजाइम्स. ये हार्मोन कैरी करता है कौन, ब्लड हार्मोन कैरीज करता है उसके साथ एंड सम एंजाइम्स ऑल्सो. इट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज़. इसका मतलब है ब्लड हमारा बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है. मीन्स हमारे ब्लड में WBC होता है. WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़ होता है. मीन्स WBC में जो लिम्फोसाइट होता है उसके वजह से हमारे बॉडी में जो डिजीज़ होता है उससे वो फाइट करता है, जिससे कि हमारा बॉडी डिजीज़ से फ्री रहता है एंड डिजीज़ हो तो जल्दी फाइट कर लेता है. देन इट रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर. मीन्स हमारे बॉडी में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो भी ब्लड के थ्रू से होता है. देन क्लटिंग ऑफ ब्लड प्रमोट अगेंस्ट हेमरेज. हेमरेज का मतलब मीन्स ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी. मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग होता है उसे हेमरेज कहते हैं. सो हमारे बॉडी के अंदर यदि हेमरेज हुआ तो उसको क्लट कैसे होगा, वो क्लट कौन करता है, ब्लड ही करता है, क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट होता है जो ब्लड क्लटिंग में हेल्प करता है. देन कंपोजिशन ऑफ ब्लड. इसका मतलब है ब्लड में क्या क्या है, ब्लड क्या कंपोज किया है. ब्लड कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा 55% and inside plasma cellular elements are suspended that are 45%. मीन्स ब्लड में प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स है. प्लाज्मा एक फ्लूइड है और प्लाज्मा टोटल 55% है एंड जो उसके अंदर जो सेलुलर एलिमेंट्स सस्पेंडेड हुआ है मीन्स उसके अंदर जो सेलुलर एलिमेंट्स है वो उसका अमाउंट 45% है. सो प्लाज्मा क्या है देखते हैं. Plasma contain water to extent of 91%. Then protein are albumin, globulin and fibrinogen that are 7 to 8%. Then other substances like glucose, sodium chloride, iron, urea, uric acid, ions and cholesterol. तो प्लाज्मा में 91% तक वाटर पार्ट है. ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना होगा. प्लाज्मा में 91% आएगा. कितना, हाउ मेनी परसेंट ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. सो आंसर इज 91. पर्टिकुलर 91% भी नहीं आ सकता है.
ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है 90 to 95, 95 या फिर 91, ऐसा कोई भी ऑप्शन ले सकता है। तो याद रखना कि 91 एवरेज हमने लिया हुआ है। आप 90 आए, 91, 92, 93, 95 तो वो सब चलेगा। देन प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो ये प्रोटीन का अमाउंट है 7 to 8%। मीन्स वाटर कितना रहता है 91% एंड द रेस्ट प्रोटीन्स आर 7 to 8%। और बाकी जो परसेंट रहा सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड, आयोन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब है। सो प्लाज्मा गया। देन सेरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फाइब्रिनोजेन। मीन्स सेरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। ये इजीली याद करने के लिए इन इक्वेशन बनाया हुआ है। सेरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन मीन्स प्लाज्मा the fluid part minus the fibrinogen, the protein present in plasma। फाइब्रिनोजेन क्या है? प्लाज्मा में जो प्रोटीन है। मीन्स सेरम मीन्स प्लाज्मा में यदि हम प्लाज्मा से हम यदि फाइब्रिनोजेन हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो सेरम कहते हैं। सो प्लाज्मा प्रोटीन ऑकर इन ब्लड टू द एक्सटेंड ऑफ 7 to 8%। मीन्स हमने पढ़ा हुआ था प्लाज्मा में क्या है 91% वाटर एंड रेस्ट आर द सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, आयरन, सोडियम क्लोराइड, लाइक दैट, एंड द रेस्ट आर द प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितने परसेंटेज है? 7 to 8%। एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर albumin, globulin and fibrinogen. Then first is albumin. It is present in very high concentration. It is responsible for osmotic pressure of blood. It is synthesized in liver. Means albumin का concentration बहुत high है इन तीनों प्रोटीन से। एंड albumin का फंक्शन मीन्स वो उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। मीन्स ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का उसका काम है। देन कहाँ सिंथेसिस होता है? लीवर में। क्वेश्चन आ सकता है एल्बुमिन कहाँ सिंथेसाइज होता है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्बुमिन। तो रोल ऑफ एल्बुमिन एंड सिंथेसाइज, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन ग्लोबुलिन, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ग्लोबुलिन 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। देन इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड इम्यूनी सब्सटेंसेस। ग्लोबुलिन क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और हमारा इम्यूनिटी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। देन इट प्रोड्यूस इन लिम्फॉइड टिश्यू। तो हमारा ग्लोबुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? मीन्स कहाँ सिंथेसाइज होता है? लिम्फॉइड टिश्यू में। सो ग्लोबुलिन का क्वेश्चन है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज एंड इम्यूनी सब्सटेंसेस। एंड वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिम्फॉइड टिश्यू। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज एंड इम्यूनी सब्सटेंसेस एंड वो खुद प्रोड्यूस होता है लिम्फॉइड टिश्यू में। देन फाइब्रिनोजेन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। देन इट इज सिंथेसाइज इन लीवर। फाइब्रिनोजेन का क्या काम है? वो ब्लड कोआगुलेशन में रोल करता है, मीन्स ब्लड को क्लड करता है। देन ये कहाँ सिंथेसिस होता है? लीवर में। और एक प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस हुआ था? कौन? एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा लीवर में सिंथेसिस हुआ है। देन फाइब्रिनोजेन ऑल्सो सिंथेसिस इन लीवर बट ग्लोबुलिन प्रोड्यूस इन लिम्फॉइड टिश्यू। एल्बुमिन का काम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन का काम है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड इम्यूनी सब्सटेंसेस। देन फाइब्रिनोजेन का काम है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। देन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हमने जैसे ब्लड का फंक्शन पढ़ा,
प्लाज्मा पढ़े, देन प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन, प्लाज्मा का नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन, आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस। They exert osmotic pressure and regulate blood volume. They provide viscosity to the blood, which helps in maintaining blood pressure. Then fibrinogen of plasma necessary for clotting. Globulin of plasma is important for the synthesis of immune substances called antibodies. Means the first point is transport hormone, iron and other substances. प्लाज्मा में हमारा क्या है? सब्सटेंसेज लाइक आयरन, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, तो हार्मोन्स, तो ये सब का ट्रांसपोर्ट भी होता है। ब्लड क्या है? ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन ब्लड। सो ब्लड में जो हार्मोन्स है, आयरन से, ये सब का प्लाज्मा में आते हैं। प्लाज्मा में जो हार्मोन है, आयरन है, वो भी ट्रांसपोर्ट हो गए ब्लड के साथ। मीन्स ब्लड में क्या है? ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या है? आयरन, तो ऑब्वियसली सब साथ में जाएंगे। देन दे एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट कौन करता है? बताया हुआ था, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन? एल्बुमिन। एल्बुमिन एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम। एंड एल्बुमिन कहाँ सिंथेसिस होता है? याद कर लो, लिवर में। Then they produce viscosity to the blood which help in maintaining blood pressure. Means blood pressure में blood pressure को maintain करने के लिए blood अपना viscosity provide करता है। Then fibrinogen of plasma necessary for clotting. Means clotting में किसका काम हमने पढ़ा हुआ था? फाइब्रिनोजन का क्या काम है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन जो है, क्लॉटिंग भी वही, उसका मीनिंग वही है। सो ब्लड का, फाइब्रिनोजन का काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोआगुलेशन ब्लड। सो फाइब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। देन ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनी सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो हमने पढ़ा हुआ था क्या, प्रीवियस में पढ़ा हुआ था, ग्लोबुलिन क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है एंड इम्यूनी सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होता है और इम्यूनी सिस्टम प्रोड्यूस करता है। तो उसका फंक्शन भी क्या होगा? सेम। ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनी सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडी। मीन्स जो इम्यूनी सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस करता है उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, दैट आर RBC, WBC एंड प्लेटलेट। And if you like the video, like, share and comment and also subscribe.